सबसे ज्यादा अल्लाह की रज़ा किसको मिलती है? जो अल्लाह के लिए जान दे दे। कमाल की बात यह है, कोई काफिर इस पे इश्काल कर सकता है कि जिसने अल्लाह के लिए जान दे दी तो अल्लाह ने तो जान ही ले ली उसकी, अब क्या रह गया उस बेचारे के पास? क्या ख्याल है भाई? भाई सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है? अल्लाह के लिए जान दे देना, जो बॉर्डर पे हमारे फौजी दे रहे हैं। इसलिए खुदा के लिए अपने जो अस्करी ताकतें हैं ना, जहां दिफा की बात आए उनको सपोर्ट किया करो। गलत कमेंट जब मैं देखता हूं तो खून खौलता है। इस वक्त पूरी दुनिया हमारे कंट्री के खिलाफ है, जितनी बड़ी आलमी ताकतें हैं। तो इसलिए जो लड़ने वाले लोग हैं ना, उनको हल्का नहीं लिया करो, उनको सपोर्ट किया करो। गैरत दिखाओ, बेगैरती मत दिखाओ। सियासी इख्तलाफात छोड़ के जो फौजी लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करो। इस वक्त जब छितर लगेंगे ना सबके, तो लग चुके हैं लीबिया में भी लग चुके हैं, इराक में भी लग चुके हैं, शाम में भी लग चुके हैं। और खुदा की कसम वो छितर कम है जो मेरे और आपके लगेंगे, वो सोच से भी ज्यादा हैं। भूल जाओगे गजा को और बाकी सारी दुनिया को। आजकल न्यूज आ रही है ना, मैं कमेंट्स देख रहा होता हूँ, लोग अभी भी पागल हुए हैं, दिमाग सेट नहीं है उनका। जब भी लड़ाई होती है अपने फौजियों को सपोर्ट करना चाहिए उसमें। ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कहाँ का इस्लाम? मेरे भाई मुसलमानों के लिए तो लड़ रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए लड़ना जिहाद नहीं है क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुतिला दून मालिही फहुवा शहीद। जो अपनी माल बचाते हुए मारा गया वो भी शहीद है। तो मुल्क बचा रहे हैं, और ये मुल्क भी मुसलमानों का मुल्क है। ऐसे ऐसे सहाफी आए हैं, इतनी गिलाजत, इतना गंद फैला रहे हैं सोसाइटी में, और इनमें मेजॉरिटी वो है जो मुल्क से भागे हुए हैं, इनको पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। इतनी तलबीस, इतना हक और बातिल को खल्त मल्त करके बयान किया जा रहा है। लोग सुन रहे हैं, बैठ के कमेंट्स कर रहे हैं। किसी भी मुल्क की जब फौज कमजोर होती है ना, तो फौज का नुकसान नहीं होता इतना, पब्लिक गई बेड़ा गर्क। और हैरत की बात है, कई इस्लामी मुल्कों के हालात, ईरान का देखो क्या किया है। तो ये एक एक करके नंबर आएगा सबका फिर। खैर कहीं और को जा रहा हूं मैं। बात क्या चल रही थी, दिमाग से निकल गया। नहीं मैं वो बात कर रहा था शादी को चाहिए, दोनों का अलग अलग सोच। खैर, तो सारा मसला है बर्दाश्त का। ख्वाहिशात पूरा हर एक पूरी करना चाहता है। मैं बता रहा था शहीद की मिसाल, कि शहीद अल्लाह के लिए जान दे देता है, लेकिन मिलता क्या उसको? उसकी तो जान ही गई। तो सबसे बड़ा इश्काल तो यहाँ होगा, जिसने खुदा के लिए, अल्लाह के लिए जान दी है, अल्लाह के लिए जिसने कुर्बानी दी है, उसे तो कुछ भी नहीं मिला, उससे तो अल्लाह ने जान ही ले ली, तो रह क्या गया उसके पास? तो भाई ये उन लोगों की बातें हैं जो आखिरत पर यकीन नहीं रख। इसी से आखिरत का पता चलता है, इसी से आखिरत का पता चलता है। देखो, या तो खुदा है या नहीं है, दोनों में से एक ही बात होगी ना। हम मदरसे में जब पढ़ते थे ना, तो जिन्होंने मंतिक पढ़ी है, तो वो स्टाइल ये होता है, या तो ये है या नहीं है, फिर ये इसकी इतनी सूरतें हैं, या तो ये सूरत होगी या ये सूरत होगी। इसको कहते हैं वजह हसर के साथ, उससे आदमी रिजल्ट नतीजे तक पहुंच जाता है। भाई इसकी दो सूरतें ही बन सकती हैं, या तो ये होगा या ये होगा। जितने इम्कानात होते हैं ना, उसको आप जब किसी चीज का तज्जिया करते हैं ना, तो उसके पहले जितने भी इम्कानात होते हैं उन इम्कानात को खोल देना चाहिए। जब भी कोई काम करने जाओ ना, तो उसमें ये सोचा करो, अगर मैं ये काम करूंगा तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो या तो ये होगा या ये होगा, या दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। तो अगर ये हो गया तो फिर उसमें ये मुमकिन है, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। मतलब जमशेद ने पैसे मांगे आपसे, तो आपने उसको पहले ऐसे नहीं उठा के पकड़ा दिया। आप कहो या तो मैं इसको पैसे दूंगा या नहीं दूंगा। अगर मैं पैसे दूंगा तो फिर क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि हो सकता है ये लेके भाग जाए, ये भी हो सकता है कि ना लेके भागे। लेके भाग गया फिर तो गली मुक गई, नहीं भागा तो फिर हो सकता है कि कारोबार में प्रॉफिट हो सकता है कारोबार में प्रॉफिट ना हो। अगर कारोबार में प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी बेड़ा गर्क, और अगर प्रॉफिट हो गया तो हो सकता है जो ओरिजिनल प्रॉफिट है वो ये बताए, और हो सकता है छुपाए। फिर अगर ये ओरिजिनल प्रॉफिट बताएगा तो हो सकता है 2-4 महीने मुझे दे, उसके बाद ना दे, और हो सकता है 2-4 महीने भी ना दे। और अगर पैसे मैंने नहीं दिए, ये तो एक वाली सूरत है ना, उसको तोड़ रहे हैं आप। और अगर पैसे मैंने नहीं दिए तो कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ यही है कि पैसे मेरे महफूज। एकदम एंड पे दुरुस्त नतीजे पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? नतीजा निकला कि नहीं देने जमशेद को, नहीं है समझ बात। लोग क्या करते हैं, ये तर्जीह नहीं करते। वो कहते हैं जमशेद पैसे मांग रहा है, बिजनेस मुझे कमा के देगा, ये ले। ओ भाई, सारे इम्कानात पे गौर करो। नहीं दिए पैसे तो क्या क्या हो सकता है? नहीं दिए तो ये हो सकता है कि वो नाराज हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब वो नाराज या तो नाराज होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है, और अगर होगा तो उसकी नाराजगी से क्या क्या हो सकता है? उसकी नाराजगी से ये हो सकता है कि आपको हो सकता है नुकसान पहुंचाए, हो सकता है नुकसान
नहीं पहुंचाए, नहीं पहुंचाए तो कोई मसला नहीं है, नुकसान पहुंचाए तो क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आप समझ रहे हो कि आपके वो ससुराल से उसका ताल्लुक है, ये ऐसा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है कि वो पैसों के नुकसान से ज्यादा है, तो फिर ठीक है गौर कर लो। और अगर ऐसा नहीं है, चल पतली गली से निकल। इसको कहते हैं वजह हसर के साथ किसी चीज को बयान कर। तो हर चीज में ये सोचा करें, या तो ये होगा या ये होगा। हमारे हजरत के पास किसी का फोन आए कि डॉक्टर ने कहा तुम हार्ट पेशेंट हो, किसी भी टाइम पे मर सकते हो। हजरत फरमाते हैं कि कोई भी किसी भी टाइम पे मर सकता है। तो मरने में फिर ये सोच लिया करें, जब टेंशन हो ना मैं मर ना जाऊं कहीं, तो आप बोलो या तो मैं वाकई मर जाऊंगा या बिल्कुल नहीं मरूंगा। अगर मर गया खत्म कहानी, नहीं मरा तो आगे जाके मर जाऊंगा। क्या ख्याल है भाई? तो उसको तज्जिया किया करेंगे, या तो ये होगा या मुझसे लोग पूछते हैं इमरान खान जेल से छूट जाएगा, मैं कहता हूँ या तो छूट जाएगा या नहीं छूटेगा। क्या ख्याल है भाई? वगैरह वगैरह। अब मैं इस पे ज्यादा नहीं बात करता आगे। तो क्या हो जाएगा, यानी इसका एंडिंग पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा मैं और आप मर जाएंगे। कोई टेंशन लेने का नहीं है। वैसे भी क्या हो जाएगा है भाई, मर जाएंगे। वो एक चुटकुला है ना, रोजे में है थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे आप लोग, चाय तो पी नहीं सकते। वो एक आदमी इंटरव्यू लेने के लिए, वो एंकर होते हैं ना टेलीविजन के, जा जाके लोगों को तंग कर रहे हो, तो उसके पास 2 बकरे थे। अच्छा, मैंने ये लतीफा सुनाया तो उसके बाद से ही मीडिया पे घूम गया। तो मैंने मीडिया से नहीं उठाया था, लोगों ने मुझसे उठा के आगे चलाया होगा। तो एक आदमी के 2 बकरे थे, एक काला और एक सफेद। टीवी के जो एंकर होते हैं, जो न्यूज एंकर्स होते हैं, उनको थोड़ी सी होता है जा के लोगों से पूछना क्या होता है, वो मस्जिद में बताना मुनासिब। तो वो जाके कहने लगा ये काले वाले बकरे के बारे में, कहा ये बकरा किसका है? कहा ये मेरा बकरा है। और ये सफेद ये किसका है? उन्होंने कहा अच्छा भाई, इस काले वाले को क्या खिलाते हो? उसने कहा घास खिलाता हूँ। नहीं, ने कहा इन दोनों बकरों को क्या खिलाते हो? उसने कहा काले वाले को या सफेद वाले को? कहा काले वाले को कहते हैं घास, और सफेद को कह रहे उसको भी घास। इन दोनों को तुम नहलाते हो? कहते काले वाले के बारे में पूछ रहे हो या सफेद वाले के बारे में? उसने कहा भाई काले वाले का बता दे पहले। कह रहे हाँ नहलाता हूँ। और कह रहे सफेद को? कह रहे उसको भी नहलाता हूँ। अच्छा भाई, इनको चराने के लिए टहलाने के लिए लेके निकलते हो कि तो काले वाले की बात कर रहे हैं सफेद वाले की बात कर रहे हैं? काले वाले का बता दे। कह रहे हाँ टहलाता हूँ। और सफेद? कह रहे उसको भी टहलाता हूँ। जिन लोगों के पास फालतू टाइम होता है ना वो इस तरह। पाकिस्तान में वेले बहुत है, मैंने देखा है। मुझे अंदाजा हो जाता है किसी शख्स के बारे में कि ये कितना फारिग है। तो और फिर वो कह रहा होता है मुझे रोजगार नहीं मिल रहा। तेरे स्टाइल से लग रहा है कि तू फारिग तरीन आदमी है, तुझे कहां से मिलेगा रोजगार? और मिलेगा भी तो तू बेड़ा गर्क करेगा। तो फिर उससे पूछा कि भाई ये तू क्यों इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी की हुई है, काला वाला सफेद, जब दोनों के साथ एक ही मामला है? तो फिर ये कह दिया करे ना हाँ भाई दोनों को नहलाता भी हूँ, दोनों को घास भी खिलाता हूँ। वो कहते हैं असल में बात यह है कि काला वाला मेरा है। कहते हैं और सफेद वाला? कह रहे वो भी मेरा है। इसको कहते हैं तज्जिया करना। तो ख्वाहिशात किसी की पूरी नहीं होती, कहीं ना कहीं ब्रेक लगानी पड़ती है। खुशकिस्मत लोग वो हैं जब उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो तो वो अल्लाह की तकदीर पे राजी रहें, बल्कि अल्लाह के लिए ख्वाहिशात को ज़बह कर दें। जिनमें शहीद सबसे पहले है। सबसे ज्यादा सबसे बड़ी कुर्बानी खुदा के लिए किसकी होती है? शहीद की होती है। शहीद की कुर्बानी चूंकि ज्यादा है तो मेरे भाई सवाल पैदा होता है अल्लाह तो उससे जान ले रहा है, उसको बेचारे को क्या मिला? तो यही इसका जवाब है कि ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है। अगर ये दारुल जजा होती तो सबसे ज्यादा दुनिया में शहीद को नवाजा जाता कि अल्लाह वो शहीद हुआ, अल्लाह उसको उसी वक्त दोबारा जिंदा कर देता कि जा भाई अय्याशी कर। लेकिन यहाँ लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं और कुर्बानी देने के बाद उनसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जिसे जिंदगी कहा जाता है वो जिंदगी छिन जाती है। अब या तो ये अल्लाह पे इश्काल है, ए अल्लाह तेरे लिए लोग कुर्बानी दे रहे हैं और तू कुछ भी नहीं कर रहा, या फिर मेरे भाई अल्लाह ने सही कहा है कि इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है। ये ऐसे जैसे ख्वाब देख रहे हैं हम, ख्वाब है। असल वलद्दारुल आखिरतु व इन्न दारल आखिरत लहियल हयावान, कुरान कह रहा है असल आखिरत की जिंदगी है, ये कुछ भी नहीं है। तो जब तक वो आखिरत दिमाग में आएगी नहीं ना, कामयाबी और नाकामी और अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। देखो काफिर 180 डिग्री पे होता है मुसलमान से, वो खुश हो रहा होता है कि मैं बिल्कुल फिटफाट हूँ। मुसलमान को इससे गरज नहीं है कि मुझे खुशियां मिल रही हैं, गम मिल रहे हैं। मुसलमान को सबसे पहले इससे गरज है कि ये खुशियों में अल्लाह राजी भी है कि नहीं है। हराम कमा के भी खुशियां मिल जाती है ना, लोगों को पैसा कमा लेते हैं। इंसानों को कत्ल करके भी लोग अय्याशी करते हैं, तो अय्याशी तो है वो भी, लेकिन अल्लाह इस पे राजी है या नहीं है? अल्लाह खुश है या नहीं है? अल्लाह खुश नहीं है तो क्या करना है भाई?
अल्लाह खुश नहीं है तो क्या करना है। तो ख्वाहिशात को कंट्रोल करना ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है। वो वाली ख्वाहिशात नहीं जो डॉक्टर कहते हैं, वो ख्वाहिशात जिनको मजहब ने हराम करार दिया है। आज ख्वाहिशात कंट्रोल करने काफिर भी करता है, लेकिन कौन सी ख्वाहिशात जिसका उसकी सेहत से ताल्लुक, या बहुत नेक होगा तो वो जिसका इंसानियत से ताल्लुक है, बस वो ख्वाहिशात कंट्रोल कर लेगा। जगह जगह थूकेंगे नहीं वो, क्योंकि उनको पता है कि लोगों को तकलीफ होती है। गाड़ी गलत पार्क नहीं करेंगे, उनको पता है लोगों को इससे क्या होती है, तकलीफ। ये इंसानियत है, ठीक है, अच्छी बात है। तो जो इंसानों के लिए कुछ करेगा उसको इंसानों से उसका बदला मिल जाएगा, और पूरा बदला मिलता भी नहीं है, क्योंकि इंसान दे ही नहीं सकता ना बदला। कोई किसी इंसान के लिए जान दे दे तो क्या बदला दे दिया उस इंसान ने उसको, है भाई। आशिकीन मरते हैं ना, खुदकुशियां करते हैं, तो क्या उनकी माशूका, क्या कुछ भी नहीं होता, फातिहा भी नहीं पढ़ने आती खबर पे। जमशेद के साथ घूम रही होगी थोड़े दिनों में। कल कोई कहने लगा कि आप फला को जानते हैं, मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ जमशेद को, फिलहाल मेरा कोई ससुराल, मेरे ससुराल में कोई जमशेद नहीं है। आप समझोगे कि शायद मुफ्ती साहब अपना गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं, ये लेवल लगा। ये अभी तक मेरे सालों में मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई जमशेद नाम का बंदा हो। हाँ, कोई पैदा हो गया, उसका नाम अब्बा ने जमशेद रख दिया, तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर है, किरदार है, इसको सीरियस ना ले आप। तो असल मसला क्या है, ख्वाहिशात पे कंट्रोल। अल्लाह ये चाहते हैं कि तुम अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करो। इंसान और जानवर में जो फर्क है, जानवर हर जगह मुंह मारता है, उसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। इंसान हर जगह मुंह नहीं मारता, उसे अच्छे बुरे की तमीज है। उसे पता है कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ गुस्सा बर्दाश्त करना है, कहाँ कमाना है, कहाँ नहीं कमाना है, कहाँ मेहनत करनी है कारोबार के लिए और कहाँ उस मेहनत को अल्लाह के लिए छोड़ देना है। और अगर गुस्सा करना है तो कितना करना है, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करके सदका और खैरात करना है। ये सारी चीजें, अपनी नींद को कुर्बान करके अल्लाह के सामने खड़े होना है। ये सारी की सारी ख्वाहिशात हैं जो दिन भर में हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो अल्लाह कहते हैं कुरान मजीद में कि मैंने तुम पे रोजे फर्ज किए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारी जो पावर है ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की, उस पावर में इजाफा हो जाए। देखो, इंसान की मिसाल है, बल्कि तो हर मखलूक पे, कि आप अपनी जो ताकत इस्तेमाल करते हो वो ताकत कम होने के बजाय बढ़ती है। देखो, कोई चीज इस्तेमाल करोगे ना तो इस्तेमाल से चीजें कम होना शुरू हो जाती हैं। आपके दफ्तर में कुर्सी आप इस्तेमाल कर रहे हो, बैठते हो, एक दिन के बाद उसकी रिपेयरिंग की जरूरत होती है। ऐसा ही है कि नहीं है? कपड़े आप पहनते हो, पहनते इस्तेमाल करते करते पुराने हो जाते हैं, पिरौने हो जाते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं पिरौने, ऐसे ही कहते हैं, पिरौने हो जाते हैं वो कपड़े। हर चीज इस्तेमाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिटायर होने लगती है वो चीज। लेकिन इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों को जब वो इस्तेमाल करता है तो वो सलाहियतें कम होने के बजाय बढ़ती। इंसान के अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं ना, जिम में देखो जो बॉडी बिल्डर वेट उठाते हैं, शुरू में बहुत कम, 1-1 किलो 2-2 किलो, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आता है इतना वजन उठा रहे होते हैं कि आदमी हैरान होता है। भाई, दफ्तरों में भी लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, आपने देखा होगा। मुश्किल होता है उनके लिए शुरू में, फिर जब बेगैरत बन जाते हैं, तफसील फिर कभी अकेले में आएंगे तो आपको बताऊंगा। वेट लिफ्टिंग रूहानी तौर पे भी होती है और बोलो जिस्मानी तौर पे भी। खैर, तो गैरत में भी आगे जा सकता है आदमी, बेगैरती में भी आगे जा सकता है। जो कुव्वत इस्तेमाल होगी वो कुव्वत इंसान में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। जो चलते हैं, डॉक्टर कहते हैं वॉक करें, वो कहते हैं हमसे चला नहीं जाता, डॉक्टर कहेगा थोड़ा थोड़ा चलना तो शुरू करें, थोड़ा थोड़ा तो चले ना। नहीं डॉक्टर साहब, अबे 4 कदम चल ले, कल 5 चल लेना, मेरे पास भी तो चल के आया है ना। है भाई, छत फटी थी, वहां से हेलीकॉप्टर से थोड़ी तुझे उतारा गया है, गाड़ी में आया होगा तो क्लिनिक तक गाड़ी से तो चल के ही आया है ना, थोड़ा सा चल लो। देखो, जो काम मुश्किल लग रहा हो ना, थोड़ा कर लो, जितना हो रहा है उतना कर लो। आहिस्ता आहिस्ता खुद ज्यादा की आदत पड़ेगी। जॉगिंग नहीं हो रही, मैंने तवील अरसे तक जॉगिंग छोड़ दी थी, मदरसे में मसरूफ था, तो मुझे याद है जब कई साल के बाद जाके मैंने जॉगिंग की तो 1 चक्कर ग्राउंड का लगाया है। उसके बाद जब वॉशरूम से बैठ के उठता था ना, 1 महीने तक पता चलता था कि उठा ही नहीं आ रहा। हालांकि मैं बचपन में बहुत खेलता था, तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये प्रोग्राम क्या होने वाला है, उड़ने वाला है। तो मैंने कहा अब
लोग कहते हैं नहीं हो रहा। भाई नहीं हो रहा, ये तो बहुत बड़ा ऐब है कि आपने एक चक्कर लगाया आपसे उठा ही नहीं जा रहा। तो मैंने कहा इसका मतलब ये काम करना है, ये तो लाजमी करना है। तो फिर ऐसा भागे कि अब पकड़ाई में ही नहीं आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर किसी से कर्जा लेके भागना चाहूँ ना, बड़े आराम से भाग सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ कर्जा। लोग अल्लाह ने बचाया हुआ है। हर आदमी कर्जा लेके भाग नहीं सकता क्योंकि भागा जाता नहीं है। तो जो काम मुश्किल लग रहा है वो करना शुरू करो। करते करते क्या हो जाओगे, आदत पड़ जाएगी और वो मुश्किल आसान हो जाएगी। लोग कहते हैं हमसे नजर की हिफाजत नहीं होती। कोई भी आंटी नजर आए, खूबसूरत लड़की नजर आए, बस मजबूर हो जाते हैं। यहां भी ऐसे ही है। आप उसको देख लोगे ना तो देखने की आदत बढ़ेगी। शुरू में तो ऐसा होगा कि चलो इसको देख लो उसको नहीं देखो, या टिकटॉक पे लड़कियां आ रही होती हैं, देख लो यार ये वाली रही, ये बड़ी खूबसूरत लग रही है। शुरू में तो ऐसा होगा। तो खुदा की कसम ये चीज आपको ऐसा खींचेगी ना, बुढ़े हो जाओगे और बदनजरी नहीं छूटेगी और ठरकी बनोगे, ठरकी बन जाओ। ये खत्म होने वाला नहीं है ये उनसर इंसान में। क्या आप समझ रहे हो कि मेरा दिल भर जाएगा? तो जब दिल मेरा भर जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा ना। आज तक कोई इस कायनात में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ माई का लाल जो औरतों को इस नीयत से देखता हो कि मेरा दिल भर जाए तो मैं छोड़ दूंगा। तेरा दिल नहीं भरेगा। तू मरते हुए भी चाहेगा कि कोई नर्स मेरा इलाज कर रही हो। जमशेद से इलाज नहीं कराना मैंने। कैंसर में सड़ रहा होगा, मर रहा होगा। ठरकी होते हैं, आपने भी सोसाइटी में देखे होंगे। ये कैसे बन जाते हैं ठरकी? ये इसी तरह बनते हैं कि नजर कंट्रोल ही नहीं है। देख लो देख लो देख लो देख लो देखते 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 जिस्म में ताकत खत्म हो जाती है। खूब याद रखो, ठरक खत्म बोलो नहीं होती। इसकी मिसाल ऐसे है, शदीद भूख लग रही हो, आपने इफ्तारी में खाना खा लिया, पेट भर गया आपका, ख्वाहिश खत्म, लेकिन आए तो देखा कि मस्जिद में इफ्तारी चल रही है, वो कुछ अलग किस्म के पकौड़े खा रहा है, वो अलग किस्म की चाट खा रहा है। वहां जाके दो निवाले वहां भी मार लिए, दो निवाले वहां भी मार लिए। ये ख्वाहिश नहीं है, ये क्या है? ठरक। ये खत्म नहीं हो सकती। तो अब यहूदी इस पे जला करते थे कि रूहानी पेशवा तो हम हैं और इख्तदार तो हमारे पास रहा है। आज भी तो इसराइल, ग्रेट इसराइल की मेहनत इसलिए हो रही है ना कि ये तो हमारा था बैतुल मक़दस, मुसलमानों के पास कहां से आ गया ये? और हमारी तो इतनी बड़ी बड़ी खिलाफतें थी। आज भी यहूदी नक्शे बनाते हैं इतने बड़े बड़े कि हम इतने बड़े, यानी ग्रेट इसराइल जिसे कहते हैं वो। तो अल्लाह ने कुरान में जगह जगह इनको बताया है कि तुम पे अल्लाह ने जितनी नवाजिशात की हैं, जितना तुम्हें नवाजा गया है, इतना दुनिया की किसी कौम को नहीं नवाजा गया, मगर तुम उसके अहल नहीं थे। ये अमल ने बताया और तुम खुद इस पे गवाहो। लिहाजा अब अगर बनी इसराइल से खिलाफत और नबूवत लेके बनी इस्माइल के हवाले की जा रही है तो तुम्हें इसमें जेलसी की जरूरत नहीं। हसद मत करो, बल्कि ईमान लेकर आओ इस पैगंबर पर ताकि तुम्हारे गुनाहों की तलाफी हो जाए। तो चूंकि दुनिया भी देखती थी बनी इसराइल की तरफ कि ये क्यों नबी पर ईमान नहीं लेकर आ रहे, ये तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मुशरिकीन ये कहा करते थे कि ये तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो पैगंबरों पर ईमान रखने वाले लोग हैं, ये क्यों नहीं ईमान लेकर आ रहे? तो यहूदियों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ना लाना ये दूसरी कौमों के लिए भी रुकावट बन रहा था। तो अल्लाह ने इसलिए अलग से बनी इसराइल को खिताब किया कि तुम क्यों ईमान नहीं लेकर आते, जबकि तुम्हारी किताबों में भी इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी का तज़किरा मिलता है। और ये यहूदी जो यहाँ के आबाद हुए थे ना, यहूदियों का असल वतन तो शाम था। मदीना में काफिला गुजर रहा था तो उन्होंने खजूर के दरख्त देखे, तो वो काफिला वहीं इसी नीयत से ठहर गया था कि हमें जो आखिरी नबी की अलामतें मिलती हैं, उसकी अलामतों की जो सरजमीन है ना, यहाँ वो अलामतें हमें नजर आता है कि आखिरी नबी यहाँ जाहिर होंगे। तो बहुत से लोग यहूदियों के वहां के इसी नीयत से आबाद हो गए थे कि हम जब नबी हिजरत करके इधर आएंगे तो हम उन पर ईमान लेकर आएंगे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो इनको हसद की आग ने पकड़ लिया कि हम क्यों एक अरबी को क्यों माने हम, और हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, उम्मी की हम इक्तिदा क्यों करें। जब मूसा ने अपनी कौम से कहा इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम गाय ज़बह करो। ये वाकया बड़ा दिलचस्प है। हुआ ये था, पूरा वाकया यूं है कि बनी इसराइल में एक शख्स ने किसी के यहाँ निकाह का पैगाम भेजा तो लड़की के अब्बा ने इनकार कर दिया। इसने जनाब उसके वालिद को कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को एक मोजज़े के तौर पर कि मैं एक मोजज़ा भी जाहिर करना चाहता हूँ और लोगों को ये भी पता चल जाए कि मैं मुर्दों को जिंदा कैसे करूंगा, ये भी पता चल जाए। तो बनी इसराइल को हुक्म दिया कि गाय ज़बह करो। तो बनी इसराइल भी कहने लगे अतत्तखिदूना हुज़ुवा, ये किस किस्म का ऑर्डर दे रहे हैं आप? नमाज का हुक्म दें, रोजे का हुक्म दें, समझ में आता है, गाय काटना क्या है? तो अतत्तखिदूना हुज़ुवा, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? हजरत मूसा को गज़ब आया कि मेरी कौम कैसे बात कर रही है मुझसे,
क़ाला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि अन नकूना मिनल जाहिलीन। कुरान मजीद में बनी इसराइल से बहुत ज़्यादा खिताब है, तो इसके लिए बनी इसराइल का पस मंज़र समझना बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत सारी कुरान की आयतें, जब तक आप वो नहीं समझेंगे तो आपको वो कुरान की आयतें समझ में नहीं आएंगी। बनी इसराइल से कुरान क्यों खिताब करता है? देखिए, इसराइल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा, ये तर्जुमा बनता है इसराइल का। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका तकरीबन 3500 साल पहले आज से जिनका ज़माना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो मुअर्रिखीन है वो कहते हैं तकरीबन 2000 साल का फ़र्क है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 2000 साल पहले शाम की सरजमीन में, शाम में ये खूब जहन में रखिए कि शाम में आज का शाम सिर्फ नहीं है, बल्कि फ़िलिस्तीन भी शाम में दाखिल था, और भी बहुत सारे एरियाज जो अब शाम से छीन लिए गए हैं वो सारे शाम में दाखिल थे। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हिंदुस्तान में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिंद का या हिंदुस्तान का जिक्र किया जाता था तो उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारे कंट्रीज, श्रीलंका, ये सब इसमें दाखिल होते थे। तो आदि इसमें शाम के मुतालिक जो बातें आई हैं तो उस दौर का शाम है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुत परस्तों में पैदा हुए, आपके वालिद का नाम था आज़र। अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा आजमाया। सूरह बकरा ही में है, वो इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन। उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम को उनके रब ने चंद बातों में आजमाया, बहुत सख्त आजमाइश वाली बातें थीं। तो अल्लाह ताला ने वो आजमाने में ये भी है कि बच्चे को ज़बह करने के लिए लिटाया जा रहा है, ये तो बच्चे की विलादत के बाद है। इससे पहले भी आजमाइशें हुई हैं, अपनी ज़ौजा को ऐसी ज़मीन में छोड़कर जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से जहाँ कहत से हलाक होने का ख़तरा है, और जो है आपके वालिद वो बुतों को बेचा करते थे मगर आप तौहीद का नारा लगा रहे हैं। आप यहाँ आ जाए ना सामने। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बहुत ज़्यादा अल्लाह ने आजमाया तो अल्लाह ताला ने आपको जो दुनिया में एक नेमत दी, उस नेमत का कुरान ने जिक्र किया है। सूरह बकरा ही में इंशाअल्लाह वो आयतें आगे आएंगी। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ऐ इब्राहीम मैं आपको लोगों के लिए इमाम बना रहा हूँ। और इमाम बनाने की सूरत क्या होगी? आपकी औलाद में नबूवत जारी होगी, आपको औलाद भी मिलेगी और उसमें पैगंबर भी आएंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने नेमतें दी तो 2 बेटे दिए उसमें, एक का नाम था इसहाक और एक का नाम था इस्माइल। याद रखें, ये लेक्चर आपने बहुत गौर से सुनना है, इसको जहन में बिठाना है, क्योंकि पैगंबरों का सिलसिला सारा इसी तरह आपके समझ में आएगा। और बनी इसराइल का क्या तस्वुर है और ग्रेट इसराइल जो आज यहूदी जिसकी बात करें, सारी चीजें आपकी समझ में इस पस मंजर में जब आप कुरान की तिलावत करेंगे ना तो ये समझ में आएगा आपके। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक का नाम इसहाक और एक का नाम इस्माइल। इसहाक हजरत सारा अलैहिस्सलाम की औलाद में और इस्माइल हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की औलाद में। इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो असल वतन था फिलिस्तीन जिसे आज कहा जाता है, उस जमाने में शाम की सरजमीन कहा जाता था, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का असल वतन था। यहाँ इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल चली आगे, और आप हजरत हाजरा को जो छोड़कर गए वहां जो जिसे मक्का कहा जाता है, बैतुल्लाह कहा जाता है, वहां अल्लाह का घर बनाया आपने, तो वहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। इधर इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी बशारत अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे चुके थे। वमिन वराई इसहाका याकूब, क्या इब्राहीम आपकी औलाद में इसहाक पैदा होंगे और इसहाक के बाद याकूब, यानी पोते की खुशखबरी भी अल्लाह ने पहले दे दी थी और दोनों को पैगंबर बनाने का अल्लाह ने पहले बता दिया था। याकूब अलैहिस्सलाम जो थे इनका लक़ब है इसराइल। आगे याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत ज्यादा नस्ल पैदा हुई, जिनमें 11 बेटे आपके कुरान ने तस्करा किया है, और जिनमें 2 एक माँ से थे और बाकी 9 दूसरी वालदा से थे। याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटों में एक का नाम यूसुफ, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मशहूर नबी, एक का नाम बिन्यामीन, और बाकी 2 दूसरी ज़ौजा थे, उनमें से एक का नाम यहूदा था। तो अब याकूब अलैहिस्सलाम के इन बेटों की औलादें आगे चली हैं। ये कैसे हुई हैं? फिलिस्तीन, ये जो अर्ज़ शाम है, यहाँ पर क़िबला था, बैतुल मक़दिस था। तो यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो भाइयों ने जेलिसी में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, जो सूरह यूसुफ में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। वो होते होते कुएं से बिल आखिर काफिला आया, उनको उठा के ले गया। और मिस्र उस वक्त बड़ा यानी एक तरक्की याफ्ता मुल्क समझा जाता था, एक महज़ब, एक तहजीब थी, एक बहुत ज़बरदस्त स्टेट थी मिस्र में। तो मिस्र के बाज़ारों में आप फ़रोख्त होते होते बादशाह के महल में पहुंच गए।
और फिर वो वाक़या कुरान ने बयान किया। वहाँ तरक्की करते करते ख्वाबों की ताबीर बताते थे, कहत पड़ा मिस्र में तो उनको हल बताया, और इन सिफात की बेस पे आपको बिलाखिर मिस्र का बादशाह बना दिए। जब मिस्र का बादशाह आपको बनाया गया तो ये जो बनी इसराइल थे ये सारे, यानी याकूब अलैहिस्सलाम भी वहाँ चले गए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा भी, लोग कहते हैं वो वालदा नहीं खाला थी, मगर इसकी कोई दलील नहीं है, वो वालदा ही थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद, वालदा और बाकी जितने बहन भाई हैं, कहा जाता है तकरीबन याकूब अलैहिस्सलाम के 90 के करीब अफराद थे उस वक्त। खानदान बहुत बड़ा खानदान था। ये तमाम का तमाम मूव कर गया मिस्र, जो अर्ज़ शाम को छोड़कर कहाँ चला गया? मिस्र। वहाँ सहूलतें थी, वहाँ बहुत कुछ था, और सबसे बड़ी बात अपने बेटे की हुकूमत है वहां पर। तो फिर बनी इसराइल की नस्ल वहां बहुत तेजी से बढ़ी है। तो इस दौरान बनी इसराइल बढ़ते रहे, लेकिन चूंकि जाहिर है ये थे अकलियत में, इतने तो नहीं थे ना कि मिस्र की जो बुत परस्तों की आबादी है, जो मुशरिकीन की आबादी थी, उसका तो मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो वही हुआ कि चूंकि इनके पास एक मजहब था, सही बात थी, तो लोग हसद का शिकार होते होते बिलाखिर इनके हाथ से हुकूमत चली गई और इन पर जालिम बादशाह मुसल्लत होते रहे। हर जगह ऐसे ही होता है कि आप जहां भी अहले इस्लाम को देखते हैं तो अगर कोई उन पे गालिब आए तो वो जुल्म करता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये मजहब खत्म हो। इस मजहब में अट्रैक्शन होगी ना, तो उसी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो उस जमाने में जो भी मिस्र में बादशाह आया करता था उसका लक़ब फिरौन होता था। यानी ये नहीं कि फिरौन मखसूस बादशाह का नाम है, मिस्र के हर बादशाह को क्या कहा जाता था? फिरौन। तो ये वाला जो फिरौन है, ये जिसको कुरान फिरौन कहता है, ये वो मखसूस बादशाह है जो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया। तो खैर बनी इसराइल पे फिर जुल्म होते रहे, और ये जो उस वक्त की सेकुलर हुकूमतें कह सकते हैं आप, सेकुलर तो नहीं बल्कि जो अपनी इबादत करवाती थी, उन हुकूमतों ने को ये डर था कि बनी इसराइल ही हैं जो हमारे मुकाबले में आके खड़े हो सकें। ऐसा नजरिया है, एक दावत है जो हमें गलत करार दे सकते हैं। तो इन पे उन्होंने जुल्म सितम शुरू कर दिए, यहाँ तक के फिरौन को ख्वाब आया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा हो रहा है जो मेरी हुकूमत का खात्मा कर रहा है। तो ये जो फिरौन जिसका कुरान में जिक्र है, इस फिरौन ने क्या किया? फिर बनी इसराइल पे जुल्म करना शुरू कर दिए। कुरान ने जगह जगह बयान किया, यहाँ भी आएगा कि बेटों को कत्ल कर दिया करता था और औरतों को गुलाम और बांदिया बना लिया करता था, नस्ल खत्म करना शुरू की। उसी में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिसका हम वाक़या पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आगे। बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि मूसा की माँ के दिल में हमने डाला कि बच्चे को संदूक के हवाले कर दें, और वो संदूक दरिया की मौजों के हवाले हुआ, और बिलाखिर फिरौन ही के दरबार में अल्लाह ने हजरत मूसा को पाल के दिखाया। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए फिर फिरौन को अल्लाह ने तबाह बर्बाद किया। बनी इसराइल में इतनी सकत नहीं थी कि फिरौन से लड़ सकते थे वो, क्योंकि गुलाम थे, मिनॉरिटी में थे, और थे भी महकूम। गुलाम से मुराद महकूम कौम थे। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से ही फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया। अब जब दरिया में गर्क किया, बनी इसराइल ने हजरत मूसा को बहुत सताया, और वो इन एहसानात को नहीं माना उन्होंने तहे दिल से। कुछ लोग तो थे लेकिन मेजॉरिटी ऐसे ही थी। तो फिर तौरात मिली उनको, अल्लाह के हकाम पर अमल करने का हुक्म दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दिया कि अब जो तुम्हारा असल वतन है ना शाम, जहाँ याकूब अलैहिस्सलाम थे, वहां पर, यानी मूसा अलैहिस्सलाम भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादी में है, कि अब जो हमारा असल वतन है, अल्लाह का हुक्म है, हम वहां कौम अमालिका ने कब्जा कर लिया था, तो अब हमें हुक्म है कि हम जिहाद करके उस कौम को शिकस्त दे। भाई अब ये तो नहीं कि सारे काम अल्लाह खुद ही करेगा। फिरौन को तो अल्लाह ने तबाह कर दिया, जो बड़ा दुश्मन था, जो तुम्हारे बस में नहीं था। अब तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तो अब जाओ लड़ो, उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, उस अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया। यानी पहले बता दिया कि फतह होगी। यहाँ बनी इसराइल ने डंडी मारी, और बनी इसराइल जो है वो इतनी अल्लाह की मोजज़े देखने के बाद भी कहने लगे। तो बनी इसराइल को जब मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी किस्मत में लिख दी है, तो वो आए बाएं शाएं करने लगे, वो तो बड़े ताकतवर लोग हैं, हम नहीं जा सकते ऐसे। तो बहुत मूसा अलैहिस्सलाम को गज़ब आया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह अब मेरी इस कौम से अलहदगी करवा दे। सब कुछ हो गया, फिर भी इतने मोजज़े देख लिए, खुद टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना, 40 साल तक इसी वादी मैदान में ये घूमते रहेंगे, इन्हें शहर नसीब नहीं होगा, जिसको वादी तीह कहा जाता है। तीह कहते हैं हैरानगी को, तो यानी हैरानगी वाला मैदान। तो हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम भी उसी मैदान में इनके साथ रहे। फिर वहीं मनो सलवा के वाक़यात आएंगे, उतरते रहे। फिर भी अल्लाह ने इनको वो बहुत ऐसे नहीं रखा जैसे जेल में कैदियों को रखा जाता है, बल्कि 40 साल उसी मैदान में खाना पीना भी मिलता रहा, बादल भी साया करता रहा इनके ऊपर। तो लेकिन बहरहाल ये हुआ ये कि इन लोगों ने
नाफरमानी की तो अल्लाह ने 40 साल सजा दी इनको और 40 साल मैदान में घूमते रहे। और मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की इसी दौरान उनकी वफात हो गई। फिर उसके बाद अल्लाह ने नए नबी भेजे, तो नए नबी की क़यादत में फिर इन्होंने जिहाद किया और अल्लाह ताला ने उसमें इनको फतह अता फरमाई। आगे हुआ ये कि बनी इसराइल के जो लड़ाई में दाऊद भी थे, जिन्होंने दुश्मन के जो कमांडर है ना जालूत, उसको कत्ल किया। बनी इसराइल ने कमांड में लड़ाई लड़ी। बनी इसराइल के कमांडर का नाम था तालूत, और जो दुश्मन था उसके कमांडर का नाम था जालूत। ये वाकया चूंकि कुरान में तफसील से आएगा, लिहाजा मैं भी सिर्फ पस मंजर बयान कर रहा हूँ ना, तो डिटेल हम वही पढ़ेंगे जहां ये वाकया आएगा। तो बनी इसराइल में एक दाऊद भी थे, हजरत दाऊद, जो जाहिर है याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में थे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उनको नबूवत नहीं मिली थी, बड़ी बहादुरी से लड़े वो, और वो जंग बहुत मुश्किल थी, तो बहुत से लोग उसमें फरार हो गए थे, मैदान छोड़ के भाग गए थे। तो चंद लोग थे जो डटे रहे, उनमें दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे, और इन्होंने बहुत ज्यादा बहादुरी की और दुश्मन के जो कमांडर था ना, बहुत सख्त जान जालूत, उसको कत्ल किया। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने इस बेस पर दाऊद अलैहिस्सलाम को जंग का कमांडर भी बना दिया, इल्म भी दिया और नबूवत भी दी और हिकमत भी दी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम फिर बनी इसराइल के उन पैगंबर के जाने के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम लीडर बन गए। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर वो बहुत इबादत गुजार थे, कुरान ने उनकी इबादतों का जिक्र किया। उनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, कुरान कह रहे हैं फसल अल खिताब, बहुत सारे मोजज़े दिए अल्लाह ने उनको। फसल अल खिताब मतलब तकरीर, बहुत खूबसूरत खिताब, बहुत जबरदस्त किया करते थे, आवाज इतनी खूबसूरत, तिलावत करते परिंदे आके ठहर जाया करते थे, और जब वो अल्लाह का जिक्र करते तो पहाड़ भी उनके साथ से भी ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आना शुरू हो जाती थी। बड़े मोजज़े थे, रात को इबादत गुजार थे, दिन में रोजा भी रखते, जिहाद भी करते। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने जो है ना बनी इसराइल की दुनिया में बहुत बड़े खित्ते पर अल्लाह ने हुकूमत कायम कर दी इनकी। तभी आज उस हुकूमत को याद कर करके यहूदी जो है ना वो रोते हैं कि हम तो ऐसे थे, हम तो ऐसे थे, हम तो यूं थे। बहुत बड़े खित्ते पर अल्लाह ने बनी इसराइल की हुकूमत कायम कर दी। दाऊद अलैहिस्सलाम, तो अच्छा वो ऐसे मुजाहिद थे कि उनके हाथ में लोहे को भी नरम कर दिया अल्लाह ताला ने। डेविड कहते हैं ना अंग्रेज दाऊद अलैहिस्सलाम को आजकल उन्होंने नाम चेंज किया और डेविड कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया हमने दाऊद अलैहिस्सलाम, अच्छा दाऊद अलैहिस्सलाम उस जमाने में 4 की बीवियां का नहीं था, जितनी भी चाहे ज़ौजात रख सकते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की बहुत सारी ज़ौजात थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के जो वारिस बने वो उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, कुरान ने उनकी भी तारीफ की। और दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की खासियत कि अल्लाह ने इनमें क़ुव्वत फैसला, यानी जो जज का काम होता है ना कि ये पहचानना कि कौन सही है कौन गलत है, क़ज़ा के शोबा ये बहुत आसान तरीके से सर अंजाम देते थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा बड़ी हुकूमत दी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से दुआ मांगी, ऐसी हुकूमत चाहिए ला यंबगी ली अहदिन मिन बादी, मेरे बाद क़यामत तक किसी को ना मिले ऐसी। नीयत अच्छी थी, कुर्बानियां थी, अल्लाह ने आपको ऐसी हुकूमत दे दी कि हवाओं को मुसख्खर कर दिया। ये जो आज एहराम मिस्र हमें मिलते हैं ना, मिस्र में 4000 साल पुरानी इमारतें, ये दुनिया के उजूबा क्यों है? इसलिए कि लोग कहते हैं कि साइंसदान हैरान है माहिरीन के ये इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बगैर जोड़ की इतने ऊपर पहाड़ों पे रखी किस तरह है, ये कौन सी क्रेनें थी जिन्होंने इन क्रेनों ने जाके रखा है। तो यह मुमकिन है सुलेमान अलैहिस्सलाम के वो तामीराती काम हो जिनका कुरान ने जिक्र किया है, जो असबाब की दुनिया में आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं। तो जिन्नात को मुसख्खर कर दिया, बड़े इमारतें बनाई उन्होंने, बहुत इससे यानी परिंदों तक की बोलियां अल्लाह ने सिखा दी उनको। तो दाऊद सुलेमान, तभी गोरे जो है ना, गोरों की किताबों में किंग सोलोमन करके मिलता है, यानी उनका लक़ब बादशाह बन गया था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए हुकूमत कायम हुई। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की अचानक उनकी भी वफात हुई है और फिर बनी इसराइल जवाल का शिकार हुए। अल्लाह ने पे दर पे इनमें बहुत सारे पैगंबर भेजे, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि हमने इनको इल्म में भी दुनिया पे फजीलत दी थी, चाहे वो दीन का इल्म हो या दुनिया का। तो दुनिया के इल्म में भी लोग इनके मोहताज और दीन के इल्म में भी लोग इनके मोहताज, और हुकूमत और रियासत भी इनकी थी। नाकदरी करते रहे अल्लाह ताला की नेमतों की। फिर अल्लाह फरमाते हमने इनमें बहुत कसरत से पैगंबर भेजे, और बिल आखिर जो आले इमरान थे, हजरत इमरान भी बनी इसराइल के एक बुजुर्ग गुजरे, उनकी औलाद में अल्लाह ने पैगंबर भेजे। और उन्होंने मन्नत मानी उनकी ज़ौजा ने कि अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा है अगर पैदा हुआ तो मैं मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दूंगी। तो वो बेटे के बजाय बेटी पैदा होगी, हजरत मरियम। तो हजरत मरियम के खालू थे ज़करिया अलैहिस्सलाम। ज़करिया अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के आखिरी नबियों में से एक नबी हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में अल्लाह से औलाद मांगी, उनको मिले याह्या अलैहिस्सलाम। तो ये नसब आपको इस तरह से याद रहना चाहिए कि सबसे पहले इब्राहिम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम,
अच्छा, उधर जो मक्का में इस्माइल अलैहिस्सलाम है, अभी हम उनका तस्करा नहीं करते। यहाँ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर उनकी औलाद, उन्हीं के भाइयों में एक यहूदा भी था। अब ये कि ये जो यहूदी हैं, इन्होंने वो सारे यहूदा की औलाद में हैं या उन सब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में? तो ऐसा मालूम होता है वो सब याकूब अलैहिस्सलाम ही की औलाद में, लेकिन निस्बत किसकी तरफ कर दी? एक बेटे की तरफ। कबीला एक बेटे से भी नाम ले लिया जाता है ना, तो ये यहूदा की तरफ निस्बत करके इनको यहूदी कहा जाता है। तो फिर उनमें फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना है, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद मशहूर पैगम्बरों में मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद आगे चल के हज़रत इमरान, जो जिनकी नबूवत का कुरान ने तज़किरा नहीं किया कि वो नबी थे, उनकी फिर जो है ना उनके ख़ानदान में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हज़रत मरियम के खालू थे, और ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुढ़ापे में बेटे दिए याह्या अलैहिस्सलाम। तो पता चला ज़करिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम और हज़रत ईसा, ये चारों एक ही दौर के हैं, ठीक है ना। हज़रत आले कुरान में तो पूरी सूरत है आले इमरान के नाम से ना, तो हज़रत इमरान का अल्लाह ने फजीलत बयान की है कि हमने आले इमरान को बड़ी फजीलत दी थी। बनी इसराइल में भी आले इमरान को अल्लाह ने फजीलत दी। तो हज़रत इमरान जो थे, उनकी ज़ौजा ने मन्नत मानी थी कि मैं अपने बच्चे को बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वक़फ़ करूंगी, तो बेटा के बजाय क्या पैदा हुआ? बेटी। तो हज़रत मरियम के खालू कौन थे? हज़रत ज़करिया। तो हज़रत मरियम को बचपन से पाला हज़रत ज़करिया ने, क्योंकि हज़रत मरियम की वालदा का इंतकाल हो गया था, तो फिर खाला ने कफ़ालत की। जो खाला ने कफ़ालत की तो ये यानी जो सरपरस्ती में आ गए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, हज़रत मरियम। तो हज़रत मरियम की भी बड़ी करामतें कुरान ने बयान की हैं, बहुत इबादत गुजार। फिर हज़रत मरियम के बेटे हुए हज़रत ईसा। तो बनी इसराइल ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल किया, यहूदियों ने अपने पैगम्बर को, यानी काफिरों ने दूसरों ने नहीं मारा, इन्हीं ने कत्ल किया। और कुरान ने उसकी वजह बयान की है, जब भी कोई पैगम्बर ऐसी तालीमात लेकर आते जो इनकी ख्वाहिशात के खिलाफ होती, तो या तो उस पैगम्बर का इनकार करते या उसको कत्ल कर देते थे। ये चाहते थे हमें हमारे ख्वाहिशात के मुताबिक दीन चाहिए। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, याह्या अलैहिस्सलाम को भी कत्ल किया गया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अपने ख्याल के मुताबिक कत्ल किया। लेकिन कुरान कहता है कि क्योंकि हज़रत ईसा बनी इसराइल के आखिरी पैगम्बर हैं, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया और कुर्ब क़यामत में वो यहूदियों से इंतकाम लेंगे। यानी अल्लाह ने कहा कि अब ये सिलसिला जो है, यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मैं महफूज रखूंगा, कुर्ब क़यामत में नाजिल होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की गवाही देंगे। इधर दूसरी तरफ जब हज़रत यानी यहूदियों की बदमाशियां बहुत बढ़ गई, पैगम्बरों की नाकदरी, तो अल्लाह ताला ने ये रूहानी सिलसिला जो हज़रत इब्राहीम की एक औलाद से चला आ रहा था, इसहाक, वहां से बंद करके कहां से शुरू किया? हज़रत इस्माइल। हज़रत इस्माइल की औलाद में कोई नबी नहीं गुजरा। 2000 साल के बाद जो उनकी औलाद में अल्लाह ने सैयदुल अंबिया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, और यहूदियों से जो रूहानी इनकी जो एक इक़्तिदार था वो छीनकर किसके हवाले कर दिया? बनी इस्माइल के हवाले। तो बनी इसराइल के बजाय ये कहाँ ट्रांसफर हो गया? बनी इस्माइल। और अल्लाह ने एक ही पैगंबर ऐसे भेजे जो तमाम पैगंबरों के सरदार। तो अल्लाह ने दोनों को नवाजा, इसहाक अलैहिस्सलाम को भी, इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी। इसहाक अलैहिस्सलाम को क्वांटिटी के एतबार से नवाजा गया कि उनकी औलाद में ज्यादा पैगंबर पैदा हुए, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को क्वालिटी के एतबार से नवाजा गया कि एक ही पैगंबर है मगर वो तमाम पैगंबरों के सरदार है। तो अब यहूदी इस पे जला करते थे कि रूहानी पेशवा तो हम हैं और इक़्तिदार तो हमारे पास रहा है। आज भी तो इसराइल, ग्रेट इसराइल की मेहनत इसलिए हो रही है ना कि ये तो हमारा था बैतुल मक़दस, मुसलमानों के पास कहाँ से आ गया ये, और हमारी तो इतनी बड़ी बड़ी खिलाफतें थी। आज भी यहूदी नक्शे बनाते इतने बड़े बड़े कि हम इतने बड़े, यानी ग्रेट इसराइल जिसे कहते हैं वो। तो अल्लाह ने कुरान में जगह जगह इनको बताया है कि तुम पे अल्लाह ने जितनी नवाजिशात की हैं, जितना तुम्हें नवाजा गया है, इतना दुनिया की किसी कौम को नहीं नवाजा गया, मगर तुम उसके अहल नहीं थे। ये अमल ने बताया और तुम खुद इस पे गवाओ। लिहाजा अब अगर बनी इसराइल से खिलाफत और नबूवत लेके बनी इस्माइल के हवाले की जा रही है, तो तुम्हें इसमें जेलिसी की जरूरत नहीं, हसद मत करो, बल्कि ईमान लेकर आओ इस पैगंबर पर ताकि तुम्हारे गुनाहों की तलाफी हो जाए। तो चूंकि दुनिया भी देखती थी बनी इसराइल की तरफ कि ये क्यों नबी पर ईमान नहीं लेकर आ रहे, ये तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मुशरिकीन ये कहा करते थे कि ये तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो पैगंबरों पर ईमान रखने वाले लोग हैं, ये क्यों नहीं ईमान लेकर आ रहे। तो यहूदियों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ना लाना ये दूसरी कौमों के लिए भी रुकावट बन रहा था। तो अल्लाह ने इसलिए अलग से ही बनी इसराइल को खिताब किया कि तुम क्यों ईमान नहीं लेकर आते, जबकि तुम्हारी किताबों में भी इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी का तज़किरा मिलता है। और ये यहूदी जो
यहाँ आके आबाद हुए थे ना। यहूदियों का असल वतन तो शाम था। मदीना में काफिला गुजर रहा था तो उन्होंने खजूर के दरख्त देखे, तो वो काफिला वहीं इसी नीयत से ठहर गया था कि हमें जो आखिरी नबी की अलामतें मिलती हैं, उसकी अलामतों की जो सरजमीन है ना, यहाँ वो अलामतें हमें नजर आता है कि आखिरी नबी यहाँ जाहिर होंगे। तो बहुत से लोग यहूदियों के वहां आके इसी नीयत से आबाद हो गए थे कि हम जब नबी हिजरत करके इधर आएंगे तो हम उन पर ईमान लेकर आएंगे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो इनको हसद की आग ने पकड़ लिया कि हम क्यों एक अरबी को क्यों माने हम, और हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, उम्मी की हम इक्तदा क्यों करें। तो ये थोड़ा सा पस मंजर था ताकि आगे आयतों को समझने में इसकी आपको जो है मदद मिले। वही क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम गाय ज़बह करो। ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है। हुआ ये था, पूरा वाक़या यूं है कि बनी इसराइल में एक शख्स ने किसी के यहाँ निकाह का पैगाम भेजा। उसको उस एक आदमी की बेटी से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, निकाह का पैगाम भेजा, तो लड़की के अब्बा ने इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो इसने गैरत तो नहीं कहनी चाहिए, बेगैरती कहनी चाहिए इसको, इसने जनाब उसके वालिद को कत्ल कर दिया, और ये चुपके से कत्ल किया। अब वो कौम का एक अच्छा आदमी था, मुअज़्ज़ज़ आदमी था, पता ही नहीं चल रहा उसका कातिल किधर है। तो बड़े फड्डे शुरू हो गए। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को एक मोजज़े के तौर पर कि मैं एक मोजज़ा भी जाहिर करना चाहता हूँ, और लोगों को ये भी पता चल जाए कि मैं मुर्दों को जिंदा कैसे करूंगा, ये भी पता चल जाए। तो बनी इसराइल को हुक्म दिया कि गाय ज़बह करो, और गाय जब ज़बह होगी तो उस गाय के उस एक हिस्से को ना, गोश्त का एक टुकड़ा उठा के जो मकतूल है, जिसका कत्ल हुआ है, उसको मारा जाएगा। तो अल्लाह अपनी कुदरत से उस मकतूल को जिंदा कर देगा, और मकतूल खुद उठ के कातिल का नाम बताएगा। तो ये एक बड़ा, यानी जाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा जाहिर करना था, और इसमें बड़ा मकसद ये भी था कि अल्लाह बनी इसराइल को खुली आंखों ये दिखाना चाहते थे कि देखो मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ। वरना गाय का गोश्त मुर्दे पे लगाओ तो उसमें क्या इसमें कौन सा कोई साइंटिफिक कोई लॉजिकल बात है कि जिससे मुर्दा जिंदा हो, कोई उसकी साइंटिफिक लॉजिक तो नहीं है, अल्लाह अपनी कुदरत से करेगा। और गाय, ये करने की जरूरत क्या थी कि गाय ज़बह करो और गाय का गोश्त कातिल के लगाओ। इसकी हिकमत बाज़ उलमा ने यह बयान की है कि ऐन मुमकिन है कि उस जमाने में गाय की परस्तिश होती हो, और इसके दो कराइन हैं। इन उलमा की बात के मजबूत होने की दो यानी कराइन हैं जिनसे पता चलता है कि ये बात बड़ी जानदार है। नंबर एक, आज भी हम देखते हैं कि हिंदू गाय की इबादत करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि कौम एक ऐसी गुजरी है माजी में जो गाय को माबूद समझा करते थे, और ये उसी के असरात है हिंदुओं में जो गाय की परस्तिश हो रही है। और इसकी तायीद इस वाक़ये से भी होती है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने के लिए कोहे तूर पे गए हैं तो पीछे बनी इसराइल ने गाय का बछड़ा बना के सोने का उसकी पूजा करना शुरू कर दी। हालांकि जो मुशरिक होते हैं वो बुतों की पूजा करते हैं, गाय की आमतौर पे नहीं करते। तो इससे भी पता चलता है कि फिरौन के दौर में गाय की पूजा पाठ का कोई निजाम रहा होगा। तो अल्लाह ताला का ऐन मुमकिन है कि ये हिकमत हो इसमें कि ये चूंकि ऐसी कौम में रहे हैं जहां गाय को मुकद्दस समझा जाता है, तो इनके दिल में तौहीद को रासिख करने के लिए इनसे गाय ज़बह करवाई जाए। क्योंकि अमली तौर पर तो ये एक खुदा के कायल हो गए हैं कि एक अल्लाह है, हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते। लेकिन आप खुद सोचें ना, जब कोई जैसे कोई हिंदू हमेशा गाय की इबादत करता रहा हो, अब अगर वो इस्लाम कबूल भी करेगा तो उसके लाशूर में गाय का कुछ न कुछ तकद्दुस बैठ जाएगा, और अब उससे आप बकरी ज़बह करने का कहें कर देगा वो, और उससे आप कहें कि ऊंट नहर करो कर देगा। लेकिन जब गाय पे छुरी फेरने की बात आएगी तो सोचें कि सारी जिंदगी जिसकी इबादत की हो तो छुरी फेरते हुए थोड़ा सा वो डरेगा। ये एक लाशूर में होता है इंसान के। तो अल्लाह ताला ने ऐन मुमकिन है, मैं ऐन मुमकिन इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई इस बारे में सही हदीस मौजूद नहीं है हमारे पास, लेकिन उलमा का कौल है जिसकी तायीद होती है इन चीजों से जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों से गाय की जो माबूद होने का तस्वुर है उसको बिल्कुल खुरच के निकालने के लिए कि भाई गाय बिल्कुल ऐसे ही एक जानवर है जैसे बकरी है, जैसे दुम्बा है, जब चाहते हो काट के खा जाते हो। तो ये भी एक ऐसा जानवर है, दूध लो, जब दूध देना खत्म कर दे काट के खा जाओ इसको। वैसे किसी को अपनी गाय से मोहब्बत हो जाए तो एक अलग बात है, वो उसको ना काट के खाए। वैसे जब हम जानवर पालते हैं मोहब्बत हो जाती है तो वो तो बिल्ली से भी हो सकती है, कुत्ते से भी हो जाती है लोगों को, और बकरी से भी हो जाती है, उसमें गाय की तो कोई खासियत नहीं है ना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली गाय को मुकद्दस समझ के ना काटना ये इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफी है, इसमें शिर्क का शायबा है।
तो इसलिए बनी इसराइल से हुक्म दिया गया गाय काटो। गाय जब काटोगे तो इनके दिल में गाय का तकद्दुस निकलेगा, तो ऐन मुमकिन है। तो अभी यहाँ से ये बात शुरू हो रही है। अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम एक गाय ज़बह करो। तो अब एकदम ना, चूंकि शिर्क से मानूस हो चुके थे, गाय को बछड़ा बना के इबादत भी कर चुके थे, और फिरौनियों में भी ऐसे गाय की इबादत करने वाले लोग होंगे, उनके साथ रह रह के कुछ न कुछ तकद्दुस आ गया था गाय का। तो एकदम इनको दिमाग में ख्याल आया और कहने लगे, ऐ मूसा अतत्तखिदुना हुज़ुआ, क्या आप हमारे साथ मिज़ाह कर रहे हैं? कैसी अजीब अजीब बातों का आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं। हालांकि जो पैगंबर को मानता है वो पैगंबर के हुक्म के आगे चूनो चिरा नहीं करता। ये बिल्कुल, इससे हमें ये भी पता चलता है। देखें, अल्लाह ने हमें भी बकरीद के दिन गाय बकरे काटने का हुक्म दिया, तो सहाबा कराम को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरीद के दिन जानवर काटने का हुक्म दिया, उन्होंने ये लफ्ज नहीं कहा कि या रसूलुल्लाह कैसी बात का हुक्म दे रहे हैं आप, बल्कि फौरन बढ़ चढ़ के उन्होंने कुर्बानी करना शुरू कर दी। तो ये फर्क था सहाबा में और बनी इसराइल में। तो बनी इसराइल भी कहने लगे अतत्तखिदुना हुज़ुआ, ये किस किस्म का ऑर्डर दे रहे हैं आप? नमाज का हुक्म दें, रोजे का हुक्म दें, समझ में आता है, गाय काटना क्या है? तो अतत्तखिदुना हुज़ुआ, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? हजरत मूसा को गज़ब आया कि मेरी कौम कैसे बात कर रही है मुझसे। क़ाला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस चीज से कि मैं जहालत वाली बात करूं। मैं पैगंबर होके तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ और इसमें संजीदा ना हूं, ये कैसे हो सकता है? अब बनी इसराइल को यकीन आ गया, भाई ये तो वाकई ऑर्डर है। क़ालू, तो बनी इसराइल कहने लगे, अब ले तो लाल से काम लेने लगे। जब इंसान ने किसी हुक्म को पूरा नहीं करना होता ना, तो वो 100 सवालात आगे शुरू कर देता है। वो सवाल शुरू कर दिए क्योंकि तकलीफ हो रही थी गाय काटते हुए। तो कहने लगे उदउ लना रब्बक, अपने रब से पूछिए, युबय्यिन लना, हमें बताए, मा हिया, कौन सी गाय? भाई गायों की तो दर्जनों किस्में हैं। हालांकि अक्लमंदी का तकाजा ये था, हदीस में आता है अगर बनी इसराइल इतने सवालात ना पूछते ना, तो जो गाय काट देते अल्लाह कबूल कर लेता, जो मिल जाती काट देते। खुद पूछ पूछ के अपने ऊपर पाबंदियां। मा हिया, केड़ी गाय? क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन, जब आप पाबंदियां लगवाएंगे तो फिर अल्लाह भी लगाएगा पाबंदी आपके ऊपर। तभी कुरान में आता है ना दूसरे मकाम पे, ला तसअलु अन अशिया इन तुब्द लकुम तसुकुम, ऐ ईमान वालो ऐसे सवालात मत पूछा करो कि अगर उनका तुम्हें जवाब मिल जाए तो तुम और परेशान हो जाओ। तो जितना अल्लाह ने मुबहम जो चीज रखी है ना, उसको मुबहम ही रहने दो। वो बनी इसराइल ने कहा मा हिया, केड़ी गाय? क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिकर, वो ना तो मुअम्मर गाय हो ना बिल्कुल बच्ची हो, दरमियानी एज की गाय होनी चाहिए, बिल्कुल दरमियान में। फ़फ़अलू मा तुअमरून, और फिर हजरत मूसा ने उनसे कह दिया अब जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कर गुजरो, मजीद सवालात ना पूछो, बस दरमियानी उम्र की गाय काट बैठ। नहीं जी, उनको भी कोई तकलीफ थी। क़ाल उदउ लना रब्बक, अल्लाह से पूछिए, युबय्यिन लना, हमें बताए वो मा लौनुहा, कलर कैसा होना चाहिए? गाय तो काली भी होती है, सफ़ेद भी होती है, लाल भी होती है, कलर ज़रा डिफाइन हो जाए तो ज़रा हमें ज़रा तसल्ली हो जाएगी। क़ाल इन्नहु, हजरत मूसा ने फरमाया, देखिए अल्लाह ये भी कह सकते थे जो चाहे कलर, लेकिन अल्लाह ने भी उनको सज़ा दी कि जब पूछ रहे हो तो फिर ये वाला कलर होना चाहिए। इन्नहु यक़ूलु इन्नहा, बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ऐसी गाय हो, बक़रतुन सफ़रा, जर्द रंग की गाय हो, फ़ाक़िउन लौनुहा, चमकता हुआ जर्द रंग, तसुर्रुन नाज़रीन, देखने वालों को खुश कर दे। अब लाओ ऐसी गाय। लेकिन अभी भी इनको तसल्ली नहीं हुई थी, तो कहने लगे उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, अल्लाह से पूछें केड़ी गाय? अभी भी समझ में नहीं आ रही, जर्द रंग की तो बहुत सारी गाय होती हैं। इन्नल बकरा तशाबह अलैना, गाय के मामले में हम अभी भी कंफ्यूज हैं, गाय हम पर मुश्तबे हो गई है। लेकिन एक जुमला इनकी जबान से इस दफा अच्छा निकल गया कि वह इन्ना इंशा अल्लाहु, अगर अल्लाह ने चाहा, यानी इंशा अल्लाह लमुहतदून, अल्लाह ने चाहा तो अब हमें पता चल जाएगा। हदीस में आता है ये इंशा अल्लाह कहने की बरकत थी कि अगले सवाल के जवाब मिलने पर उन्होंने गाय ज़बा कर दी। अगर इंशाअल्लाह ना कहते ना तो इन पर अल्लाह का अजाब आता, क्योंकि अगले सवाल का जवाब भी इनको मिलता, उसके बाद भी ये ना करते, फिर वो और सवाल पूछते तो अल्लाह का अजाब आ जाता कि तुमने करना नहीं है, हुज्जतबाजी करनी है बस तुमने। तो इसलिए इन्होंने इस दफा कह दिया इंशाअल्लाह। उन्होंने डर रहे थे ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई थप्पड़ ना लगा दे, जैसे वो तिब्बती को थप्पड़ मारा था, वो मर गया था, तो जो पूछने गया होगा कौम की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, उसको भी तो डर लग रहा होगा कि अब तीसरे सवाल पे कहीं हजरत मूसा का चांटा ना आ जाए। तो इसलिए उसने कहा है मूसा आप बस अब एक बात रह गई है वो बता दें, और
इंशाअल्लाह अब हमें पता चल जाएगा कौन सी गाय है। यानी अल्लाह ने चाहा तो मजीद सवाल पूछने की नौबत नहीं आई। क़ाल इन्नहु, हजरत मूसा ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन, ऐसी गाय नहीं जो मुसख्खर हो यानी हल चलाती हो, तुसीरुल अर्ज़, जो जमीन में हल जोतती हो, क्योंकि वो उस गाय का तो बड़ा गरक हो चुका होता है ना, जो बेचारी गाय देखे ना जो हलों में होती है, ऐसी हड्डियों का अंटर पंटर ढीला हो चुका होता है उनका। वला तस्किल हर्स, और ना वो खेतियों को पानी पिलाती हो, क्योंकि उस पे लाद के ढोल जब रखे जाते थे, वेट लिफ्टिंग का काम उससे लिया जाता था, तो वो भी जाहिर है उसका भी अंटर पंटर ढीला हो जाता था। तो ऐसी गाय नहीं होनी चाहिए, घर की पली हुई, जैसे हम कुर्बानी में गाय लेने जाते हैं ना, लोग बताते हैं भाई घर का पला हुआ जानवर है, बिल्कुल बड़े नाजो नखरे से इसको खिलाया पिलाया गया, काम मामूली लिए गए इससे, तो इस टाइप की गाय मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, हर ऐब से पाक हो, ला शियत फीहा, कोई ऐब ना उसमें। क़ालू, अब चूंकि डरे हुए थे तो बहरहाल मुसलमान, ईमान था अल्लाह पर, तो कहने लगे अल आन जीता बिल हक़, ऐ मूसा होण तुसी सही बात कर दो। अल आना का माना क्या है? अब, राइट नाउ कहते हैं ना इंग्लिश में। अब होण, जिसे पंजाबी में जो हमने सुना है, तलफ़ुज़ में गड़बड़ हो सकती है भाई, होण आपने सही बात की है। फ़ज़बहूहा, अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने ज़बह तो कर दी गाय, तो अल्लाह फरमाते हैं वमा कादू यफ़अलून, ये ऐसे थे ही नहीं कि ये काम कर लेते, यानी बजाय इसके कि ये काम होने ही वाला है, बल्कि ये काम होने वाला है ही नहीं, यानी इसका बिल्कुल अपोजिट है ये। तो अल्लाह फरमाते हैं एक करीब था कि ये नहीं करते ये काम, यानी इस बात के इंतहा तक पहुंच गए थे कि अब इन्होंने अगला सवाल पूछ के सवालात का दरवाजा ही बंद कर देना है और अजाब आ जाता है, लेकिन बस कर लिया इन्होंने, अल्लाह की रहमत हो गई।